शर्मनाक बात है कि आपके अदारे जो वीडियो ऑडियो का खेल खेलते हैं वो एक ऐसी वीडियो जो है वो भेजते हैं जिसमें दोनों मियाँ बीवी अपनी यानी पर्सनल लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं वो उनके बच्चों को भेजी जाती है। तो इससे परागंदा, इससे गिरा हुआ और इससे गंदी जहनीत किसी की नहीं होती सवाए उन ताकतवर हलकों के जिनको ये खौफ होता है कि अगर ये हमसे ताकत छिन गई तो उसके बाद हमें जो है उल्टे लटका दिया जाएगा, हमें फांसियाँ लगा दी जाएंगी। इसलिए वो जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उस ताकत के ज़रिए यानी जिसकी मर्ज़ी है इज़्ज़त उछालें, जिसके ऊपर चाहें कीचड़ उछाल दें। हालांकि अवाम को मुकम्मल तौर पर पता होता है कि इसके पीछे कौन है। वो एक शेर है ना कि खामोश रह के उसने तो दामन बचा लिया, क्या पा लिया है आपने कीचड़ उछाल के। तो ये मकसद जो है ये उस कीचड़ की तरफ है जो ये कीचड़ हर रोज़ लोगों की वीडियो जारी करते हैं, लोगों को जनाब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे यानी ये कौम या इसके जो पटवारी, कौम तो नहीं यानी पटवारी कह लें, इसके जर्नैली टोला, इसके बेगैरत लोग जो खुश हो रहे हैं कि ये फस्तायत का खेल है, तो ये इससे डरने वाली ना ये अवाम है ना ये लोग है। और सच के साथ जो शख्स खड़ा होता है उसकी यानी कह लें कि जबिल्लत में उसके अंदर जो ये चीज़ होती है कि वो झूठ के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता, वो आपकी तरह मुनाफिक नहीं होता, वो आपकी तरह बेगैरत नहीं होता। तो दूसरी बात, शहबाज गिल साहब ने वहाँ एक मैसेज दिया कौम को कि आपने अपने पत्ते नहीं फेंक देने, तो मुराद ये है कि आपने बद हवास नहीं हो जाना। तो ठीक है, यानी एक हद तक के दर्द दिल रखने वाला शख्स है शहबाज गिल और वो कौम का मोराल बुलंद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है जनाब, इमरान खान ने अपना एक फर्ज, एक ड्यूटी जो कि हर शख्स को, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को अदा करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान के हिस्से में आई। जहनों में नौजवानों के डाला कि इदारे आपके ख़िलाफ़ हैं। तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है मोहतरम, ये हमेशा से पता है कि ये अदारे कभी भी पाकिस्तान के लिए खड़े नहीं हुए। ये अमरीकी एजेंट हैं। अमरीका पाकिस्तान इस्लाम का किला नहीं है डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के बकौल, ये अमरीका का अड्डा है। ठीक है। और ये बिल्कुल यानी कह लें कि ऐसा आप कहें कि नहीं हो सकता जो मैं बात करने लगा हूँ, ये ज़रूर होगा। जैसे ही ये ताकत का खेल ख़त्म होगा, जैसे ही, और ये होगा क्योंकि जुल्म जो है वो एक हद होती है, जुल्म बढ़ता है तो वो क्या कहते हैं ना कि मिट जाता है। तो ये मिटने के लिए होता है। जुल्म जब मिटेगा तो यही फ़र्रुख हबीब साहब, उस्मान डार साहब, दूसरे लोग ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जनाब हम पीटीआई के साथ हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया था, हमें इस तरह से उल्टे लटकाया गया, हमें नंगे किया गया, हमें डराया गया, हमारी पर्सनल कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर हमें ब्लैकमेल किया गया, और फिर हमें जो है इस बात पर आमादा किया गया कि अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये पता है कि ये पाकिस्तान में एक ताकत का खेल चल रहा है, जिसके पीछे हमारे इदारे हैं, जिसके पीछे हमारी फ़ौज है, जिसके पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके पीछे हमारी पुलिस है। और ये तमाम के तमाम लोग इस चीज़ में हैं कि नवाज शरीफ के झंडे जितने लगाए जाते हैं अगर उनको नौजवान फाड़ देते हैं, उनको उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं स्याही मल देते हैं, तो ये पुलिस का काम है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर गरीब लोगों को पैसे देकर दोबारा से लगवाने हैं। तो सारी हमारे जो पैसा है अवाम का वो इन चीज़ों पर लग, जो कि किसी अंधे को भी अगर बताया जाए तो वो समझ सकता है कि ये जो है यहाँ पर धांधली हुई है, धांधली क्या, धांधला हुआ है। तो इसलिए ये चीज के इमरान खान का जो बयान है उसने बड़े बड़े की नींदें हराम कर दी हैं। और इस चीज को आप छोड़ दें, जो साबर शाकर साहब भी कहते हैं हवाओं का रुख तब्दील हो गया, ये लोग कभी सही नहीं हो सकते। कंपनी जो है वो जिनके हाथों में यरगमाल बनी हुई है वो किसी सूरत किसी तौर सही नहीं हो सकते। और दुनिया की तारीख बताती है कि साम्राज्य सवाए तशद्दुद के, या तो वो खुद तशद्दुद करता है और फिर जब डिफेंस के तौर पर पब्लिक उनके खिलाफ निकलती है फिर वो शिकस्त खाते हैं। उससे पहले वो ये आप कहें कि उनका जमीर बदल जाएगा, उनके जहन बदल जाएंगे, हवाओं का रुख बदल जाएगा। हाँ, डर कर वो बदल जाएंगे ये अलग चीज है, लेकिन वो अपनी मर्जी से आखिरी हद तक जाने के लिए, जैसे खान साहब कहते हैं ना, मैं
हकीकी आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, तो ये भी हकीकी करप्शन के लिए खून। से बखूबी आगाह है कि बाजवा ने गद्दारी की है। तो आप जज कहाँ पे सोए हुए हैं जो आपको इन चीज़ों का नहीं पता, और आप केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ चलाते जा रहे हैं। तो आप सच क्यों नहीं बोलते? आप अदालतों को ताला लगा दें कि हमारे पास तो अमला ही नहीं है। ये अमला तो सारे का सारा बाजवा और उसकी बाकियात का है, जो इस मुल्क में फस्तायत का खेल खेल रहे हैं, जिनके हाथों ना औरतों की इज्जतें महफूज हैं, ना बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज हैं। वो ना जो है बच्चों को जो है उनके वालदैन से मिलने दिया जाता है। और लेकिन एक बात आखिर में, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तमाम पाकिस्तानियों को। यानी कि मैं बिल्कुल पैसिमिज़म का क्या कह रहे हैं कि उस पर बिलीव नहीं करता, पैसिमिस्टिक नहीं हूँ, ऑप्टिमिस्टिक। और हर मुसलमान को, हर मोमिन को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये तारीक रात, जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था ना कि मायूस तो नहीं दिल, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आपने मायूस नहीं होना। अगर मायूस हो तो आप देखें कि फ़लस्तीनियों को, आप देखें अफ़गानियों को, कि 20 साल के बाद उन्होंने अपनी वो जंग जीती। तो ये जो मर्ज़ी कर लें, हत्ता कि ये इमरान खान से कहलवा दें कि मैं, जो कि वो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इमरान खान भी ये कहते हैं कि जनाब मैंने नौजवानों को गुमराह किया, मैंने गलत किया, उसके बावजूद जो शऊर इस अवाम को मिल चुका है, अमेरिका का तसल्लुत ख़त्म। ये सिर्फ उस वक्त तक है, जब तक, उतनी देर है जब तक हम खड़े नहीं हो जाते। और खड़े हम हुए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान नस्ल पाकिस्तानी, इनको आपने किसी जगह पे भी फ्री हैंड नहीं देना। वो खा कोई भी शख्स हो, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कोई भी शख्स हो, वो किसी यूनिवर्सिटी किसी जगह पर आ जाए, उसको वो इज्जत नहीं देनी जो आपके टीचर्स को, उसातिज़ा को इज्जत नहीं दे सकते। वो पुलिस वाले जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के सिगरेट लगाए हुए हैं, और रिपोर्ट ये आती है कि 62% पुलिस वाले नशा करते हैं। और इसी तरह हमारी आर्मी में कितना नशा होता है। इसके ऊपर कभी अगर अवाम की हुकूमत, जमहूरियत आएगी, तो इन पे ये कदगन भी लगानी है कि इनकी प्रमोशन सिर्फ उस सूरत में होगी कि अगर ये नशा ना करते हो, जो सऊदी लॉ में है और कंट्रीज़ के लॉ में है। और अगर ये नशा करते हों तो फिर इनको उसी के मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाए, जो भी आईन पाकिस्तान बनाया जाए, और इनको कानून के तहत, अदालतों के मतहत लाया जाए। और जब भी ये तब्दीली आए तो ये जहन में रखिएगा कि जजेस को, जिन्होंने इसमें खिलवाड़ किया, उनको छोड़ना नहीं है, उनको माफ़ी नहीं देनी। आपका दिल ना पिघल जाए, बल्कि वो टर्की मॉडल के तहत इनको भी लटकाना है। और जब ये तमाम लोग लटकेंगे तो नेक्स्ट जो है एक जमहूरियत और अवाम की हुकूमत कायम होगी। कहता हूँ कि इसमें आप, ये नहीं हो सकता कि आप जनाब कानून की धज्जियां उड़ाएं, आप 26वीं गैर आईनी तरमीम बनाएं सिर्फ इसलिए कि आप जो है वो एक्सटेंशन ले सकें और कोई भी हुकूमत आए वो आपको हटा ना सके। तो ये सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे जो आपके मतहत हैं, जो आपके लोग हैं, उनको ये सोचना होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप क्यों इतनी ज्यादा खलीज पैदा कर रहे हैं कि जिसको आने वाली कई दहाइयां जो है वो पूरी ही ना कर सके। जहां सनम जावेद का ये बयान आना कि हमारे वालदैन जनाब आपकी इज्जत करते थे, हम अपने लोग, हम नफरत करते हैं, हम अपने आने वाली नस्लों में ये नफरत जो है मुंतकिल करके जाएंगे। तो आप कोई रॉयल फैमिली से तो आपका ताल्लुक नहीं है, आप वही लोग हैं जो सिलेक्ट होने के बाद, और आपका सिलेक्शन का तरीका भी मैं तो कहता हूँ गलत है, क्योंकि आप वहां पे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो मुआशरे में, जिनकी कोई अहमियत ही नहीं होती। क्यों? ये नहीं कि उसने हराम तरीके से कमाई है, यानी पूरी कंपनी का तरीकाकार हराम है ना। ये जो पीछे वर्ल्ड कप हुआ और कुछ कंट्रीज जो है जहाँ पे ये ड्यूटीज पे इनको भेजा जाता है, तो वहां पे ठीक ठाक जनाब इनको सैलरी दी जाती है। और जिसके बाद जो है आपके जनाब खानदान में खा कोई जो कंप्यूटर इंजीनियर उसमें बना हुआ है आपका भाई, आपका भाई जो है वो बिजनेसमैन है, आपका भाई बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो उतनी नहीं है जितनी यानी एक मेजर रैंक के शख्स के की आमदन है। क्योंकि आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी शिकार होते हैं ना, आप ऑन ड्यूटी होते हुए भी ऐसे बिजनेस छेड़ देते हैं कि जहां पे, और साफ ज़रा पाकिस्तान में आपने ताकत के बल बूते पर यह बना दिया है कि पूरे मुल्क में करप्शन होगी, लेकिन आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, ना कोई जज खड़ा हो सकता है, ना वकील खड़ा हो सकता है, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई टीचर, ना प्रोफेसर। यानी आप बेलगाम सांड हैं।